गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम लोग जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अर्थ है पूर्ण भविष्य काल। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है। तो यह ऐसा टेंस है जिसमें फ्यूचर में काम के पूरा होने की सूचना दी जाती है। ठीक है, वह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यदि आप पहचान जानना चाहते हैं तो इस टेंस के मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा शब्द आ सकता है या चुकी होगी अथवा चुके होंगे जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, यानी वो क्रिया के अंत में चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे जैसे शब्द आएंगे तो आप मान लेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कभी कभी या होगा, ई होगी, ए होंगे, ये भी शब्द आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कंफर्म हो जाएंगे तो लगाना ट्रांजेक्शन करना आसान हो जाएगा। यदि हम बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं, तो यदि आपका कर्ता आई अथवा वी रहेगा तो आप लगाएंगे शैल हैव। ठीक है, और इनके अलावा जो भी कर्ता रहेंगे उनके साथ आप लगाएंगे विल है। ठीक है, ये दो सहायक क्रियाएं हैं और इन्हीं का आपको हर वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। यानी सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य जब आपको ट्रांसलेशन करना रहेगा तो आपके लिए नियम हो जाएगा, पहले कर्ता लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक जो शेष बचता है। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इस टेंस में उसको जानते हैं। जैसे मेरा, मेरी कलम बेच चुकी होगी, यह वाक्य है। मेरा मेरी कलम बेच चुकी होगी। देखिए, फ्यूचर में काम पूरा हो चुका है तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सब्जेक्ट कौन है? मीरा। अब मीरा के साथ सहायक क्रिया विल हैव, विल हैव, मेन वर्ब बेचना, सेल मीन्स बेचना, सेल का थर्ड फॉर्म
सोल्ड, क्या बेच चुकी होगी? मेरी कलम। यह ऑब्जेक्ट है, माई पेन। यदि दिया हो तुम सब उसकी बात मान चुके होगे। यह है, तुम सब उसकी बात मान चुके होगे। काम देखिए पूरा हो चुका है फ्यूचर में। सब्जेक्ट कौन है? तुम सब। तो यह हो जाएगा यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव। यू विल हैव। मेन वर्ब कौन है? बात मानना। तो बात मानना के लिए ओबे, और इसमें ईडी जुड़ जाता है, ओबे थर्ड फॉर्म हो गया। ओबे किसकी बात मानना है? उसकी। यह ऑब्जेक्ट है हिम। यदि दिया हो मैं उसे कमरे में हिंदी पढ़ा चुका हूंगा। मैं उसे कमरे में हिंदी पढ़ा चुका हूंगा। चुका हूंगा आ गया, तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव। ठीक है, आई शैल हैव। मेन वर्ब पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, टीच का थर्ड फॉर्म लगाएंगे टाट। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट दो है इसमें, उसे और हिंदी। तो आप प्रोनाउन को पहले लिख देंगे। उसे के लिए हिम, और दूसरा ऑब्जेक्ट हिंदी, भाषा है तो कैपिटल लेटर में। कॉम्प्लीमेंट कमरे में लिखेंगे इन द रूम। वह बाजार गया होगा। देखिए यह होगा आ गया, तो यह भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, काम पूरा हो चुका है। सब्जेक्ट ही। अब ही के लिए विल हैव। ही विल हैव। मेन वर्ब जाना, गो में जाना होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। कहां गया होगा? बाजार, टू मार्केट। ये दे दे सीता अवश्य दौड़ चुकी होगी। यह है, सीता अवश्य दौड़ चुकी होगी। तो चुकी होगी आ गया, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। कर्ता कौन है? सीता। अब देखिए सीता के लिए यह शेष कर्ता का अंतर्गत है। विल हैव लगना चाहिए, लेकिन अवश्य शब्द आ गया, तो विपरीत यानी शैल हैव सहायक क्रिया लगेगी। तो शैल हैव। मेन वर्ब दौड़ना, रन में दौड़ना, और रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है, तो रन लिख देंगे। यानी सीता शैल है रन। यह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। आसानी से प्रैक्टिस करिए और अपने आप को मैच्योर करिए। थैंक यू।